संपूर्ण हिंदी नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदी। प्यारे बच्चों, कक्षा 11 की संस्कृत दिग्दर्शिका से चतुर्था पाठा हिमालय लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। इसका शब्दशः अनुवाद आप संपूर्ण हिंदी पाठशाला पर देखने को पाएंगे। तो आप सभी का संपूर्ण हिंदी पाठशाला में एक बार फिर से स्वागत है। मैं तीर्थराम सोनी आप सभी को लेकर चल रहा हूँ आपके चतुर्था पाठा हिमालय की तरफ। तो हम लोग हिमालय पाठ पढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं हिमालय पाठ। ये है आपका पाठ हिमालय के विषय में इसमें कुछ बातें बताई गई हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पाठ। और एक बात पहले ही बता देना चाहता हूँ आप लोगों को, कुछ बच्चों की शिकायत रहती है कि उनको वीडियो अच्छा नहीं दिखता है, साफ नहीं दिखता है। तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि वो एक काम करें, इस वीडियो को जो देख रहे हैं इसी में आप देखें, दाहिनी तरफ ऊपर की ओर आपको 3 बिंदु ऊपर नीचे दिखाई दे रहे होंगे। और इन बिंदुओं के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर एक और पोर्शन निकल कर आएगा। सबसे पहला जो पोर्शन उसमें रहेगा, उसी में आपको विजुअलिटी संबंधी बातें दी गई होती हैं। इसमें एडवांस लिखा होगा, एडवांस वाले पर आप क्लिक कर दीजिएगा। लास्ट में देखिएगा एडवांस लिखा होगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। उसमें आपको सब दिखाई देगा कि कितने भाग में या कितनी विजुअलिटी के साथ उसको देखना है। तो आप जो HD फॉर्म होता है उसका तो 720 मेगापिक्सल का जो रहता है वो HD फॉर्म रहता है। तो 720 वाले पर आप क्लिक कर दीजिएगा। आसानी से आपको वीडियो समझ में आने लगेगा, साफ दिखाई देगा। जैसा कि मैंने बनाया है वैसा ही आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। और एक बात बता देना चाहता हूँ कि वीडियो को सीधा ना देखिए, रोटेट कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा दिखेगा। चलिए अपनी बात शुरू करते हैं बेटा, देखिएगा। आइए पाठ देखिए, लिखा हुआ है यहाँ पे कि भारत देशस्य सुविस्तृतायाम उत्तरस्याम देश स्थितो गिरिः पर्वतराजो हिमालय इति नाम्ना विधीयते जनैः अस्य महोच्चानि शिखराणि जगतः सर्वानपि पर्वतान् जयन्ति अतएव लोका एनं पर्वतराजं कथयन्ति। अस्य उन्नतानि शिखराणि सदैव हिमैः आच्छादितानि तिष्ठन्ति अतएव अस्य हिमालय इति हिमगिरि इत्यपि च नाम सुप्रसिद्धम। और देखिए, एवरेस्ट, गौरी शंकर प्रभृतीनि अस्य शिखराणि जगति उन्नततमानि सन्ति अस्य आदित्यकायां त्रिविष्टप भूतान देशाः पूर्णसत्तासम्पन्नाः कश्मीर, हिमाचल, असम, सिक्किम, मणिपुर प्रभृतयः भारतीयाः प्रदेशाः सन्ति। उत्तर भारतस्य पर्वतीयो भागोऽपि हिमालयस्य प्रान्तरे तिष्ठति। अब देखिए अनुवाद कैसे करेंगे कि भारत देशस्य लिखा है, भारत देशस्य माने भारत देश की, सुविस्तृता माने सुविस्तृत, अत्यंत विस्तृत, उत्तरस्याम दिश माने उत्तर दिशा में, दिश में जो है आपका सप्तमी विभक्ति है, इसलिए यहाँ पर आपको चिन्ह में लगाना है, ठीक है। उत्तर दिशा में स्थितो माने स्थित, गिरि माने पर्वत, पर्वतराज, हिमालय माने हिमालय, इति नामना इस नाम से, अभिधीयते माने पुकारा जाता है, जनैः माने लोगों के द्वारा, इस नाम से लोगों के द्वारा पुकारा जाता है, जाना जाता है, कहा जाता है। समझ में आ रहा होगा बेटा आप लोगों को। अगली लाइन लिखते, एक बार फिर से देखना बेटा कि भारत देशस्य माने भारत देश की, सुविस्तृता माने अत्यंत विस्तृत, सु माने अत्यंत बहुत, है ना। उत्तरस्य माने उत्तर, दिश माने दिशा में, भारत देश की अत्यंत विस्तृत उत्तर दिशा में, स्थितो माने स्थित, गिरि माने पर्वत, पर्वत राजो माने पर्वत राज, हिमालय माने हिमालय, इति नामना इस नाम से, जनैः माने लोगों के द्वारा, अभिधीयते माने पुकारा जाता है, कहा जाता है। अस्य महोच्चानि शिखराणि, अस्य माने इसके, महोच्चानि माने अत्यंत ऊंचे, शिखराणि माने शिखर, इसके अत्यंत ऊंचे शिखर, जगतः माने संसार के, सर्वानपि माने सभी, पर्वतान माने पर्वतों को, जयंत माने जीत लेते हैं। इसके अत्यंत ऊंचे शिखर संसार के सभी पर्वतों को जीत लेते हैं, ऊंचाई में जीत लेते हैं, ऐसा कहिए, है ना। कबड्डी नहीं करते, नहीं पटकी पुटका करेंगे, पहलवानी लड़ेंगे इसके साथ, ऐसा नहीं, ऊंचाई में जीत लेते हैं। तो ऊंचाई लिखनी नहीं है आपको। महोच्चानि शिखराणि, इसके अत्यंत ऊंचे, शिखराणि माने शिखर, जगता माने संसार के, सर्वानपि माने सभी, पर्वतान माने पर्वतों को, जयंत माने जीत लेते हैं। अतएव इसलिए, लोका माने लोग, एनम माने इसे, इसलिए संसार इसे, लोका को संसार भी कह सकते हो आप, एनम माने इसको, पर्वत राजम कथयन्ति पर्वतराज कहते हैं, पर्वतराजम कथयन्ति माने पर्वतराज कहते हैं। अस्य उन्नतानि,
अस्य माने इसके और उन्नतानि माने उन्नत। यहाँ पर देखिए गुण संधि के द्वारा जोड़ा गया है, अस्य आ और उ को जोड़कर ओ बनाया गया है, तो अस्योन्नतानि हो गया है। अस्योन्नतानि को अस्य उन्नतानि पढ़िए तो होगा अस्य माने इसके, उन्नतानि माने ऊंचे, शिखराणि माने शिखर, इसके ऊंचे ऊंचे शिखर, सदैव माने हमेशा, हिमहि माने बर्फ से, आच्छादितानि माने ढके, तिष्ठन्ति माने रहते हैं। तो क्या होगा, इसके ऊंचे ऊंचे शिखर सदैव बर्फ से ढके रहते हैं। अतएव इसलिए, अस्य माने इस, हिमालय माने हिमालय, इसलिए इसका हिमालय इति ऐसा, हिमगिर इति, च माने आओ और यहाँ ले आओ, इति के साथ में जोड़िए इसको, तो हिमालय च माने और, हिमगिर माने हिमगिर, इति माने ऐसा, नाम माने नाम, सुप्रसिद्ध माने सुप्रसिद्ध, इसलिए इसका हिमालय और हिमगिर ऐसे नाम भी सुप्रसिद्ध हैं। तो क्या लिखोगे बेटा, देखना एक बार फिर से देखिएगा। अतएव माने इसलिए, अस्य माने इसके, हिमालय हिमगिर च, हिमालय और हिमगिर, इति को कॉमन ले लो, ऐसे, नाम माने नाम, सुप्रसिद्ध माने सुप्रसिद्ध हैं, हिमालय और हिमगिर ऐसे नाम प्रसिद्ध हैं। और क्या है, एवरेस्ट गौरी शंकर पर्वतीन अस्य शिखराणि जगतानि उन्नतमान सन्ति। तो क्या होगा, एवरेस्ट माने एवरेस्ट, गौरी शंकर माने गौरी शंकर, पर्वतीन माने आदि, एवरेस्ट गौरी शंकर आदि, अस्य शिखराणि इसके शिखर, जगत माने संसार में, उन्नतमान माने ऊंचे, संति माने हैं। एवरेस्ट गौरी शंकर आदि इसके शिखर संसार में सबसे, जगत में संसार में, उन्नतमान माने सबसे ऊंचे, संति माने हैं, संसार में सबसे ऊंचे हैं। अस्य माने इसकी, आदित्यकायाम माने तलहटियों में, घाटियों में, इसकी घाटियों में, त्रिविष्टप माने तिब्बत, भूटान माने भूटान, भूटान माने ये लिखा है बेटा, यहाँ देखिए ये है लिखा है, भूटान लिखा है, तो भूटान माने भूटान देश, ठीक है, भूटान। और क्या लिखा है, त्रिविष्टप माने तिब्बत, नेपाल लिखा है, देखो यहाँ पर नेपाल लिखा है, तो नेपाल को नेपाल करेंगे, अनुवाद क्या करेंगे, नेपाल होगा, ठीक है, नेपाल, नेपाल माने नेपाल, तो तिब्बत, नेपाल, भूटान देश पूर्ण सत्ता संपन्ना, पूर्ण सत्ता संपन्न जिन पर किसी का आज तक कोई अधिकार ना हुआ हो, है ना, स्वतंत्र, तो पूर्ण सत्ता संपन्न ही लिख दीजिएगा। क्या लिखेंगे, पूर्ण सत्ता संपन्न देश हैं, ठीक है। और क्या है, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मणिपुर, ये सब देखो सब प्रदेशों के नाम लिखे हैं, आदि भारतीय प्रदेश हैं। ध्यान समझिएगा फिर से, इसकी तलहटियों में, इसकी घाटियों में, तिब्बत, नेपाल, भूटान देश पूर्ण सत्ता संपन्न, तो देश को बाद में ले आना, पूर्ण सत्ता संपन्न के बाद में, तो क्या होगा, इसकी घाटियों में तिब्बत, नेपाल, भूटान पूर्ण सत्ता संपन्न देश, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, मणिपुर आदि भारतीय प्रदेश संति माने हैं। उत्तर भारत से माने उत्तर भारत का, पर्वतीय माने पर्वतीय, भागों माने भाग, अपि माने भी, उत्तर प्रदेश का प्रति पर्वतीय भाग भी, हिमालय से एव, हिमालय के ही, प्रांतरे माने प्रांत में, तिष्ठति माने आता है या है, तो क्या होगा, उत्तर भारत का पर्वतीय भाग भी हिमालय के ही प्रांत में स्थित है। अब अगला पढ़ते हैं बेटा, कि अयम पर्वतराजः भारतवर्षस्य उत्तरसीम्नि स्थितः तत्प्रहरीव शत्रुभ्यः सततं रक्षति, हिमालयादेव समुद्गम्य गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र आख्यां महानद्यः शतद्रुविपासा यमुना सरयू गंडकी नारायणी कौशिकी प्रभृतयः नद्यश्च समस्तामपि उत्तर भारत भुवं स्वकीयैः तीर्थोदकैः न केवलं पुनन्ति अपितु इमां शस्य श्यामलामपि कुर्वन्ति। ऐसे ही पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा बेटा, कि अयम माने यह, पर्वतराज माने पर्वतराज, यह पर्वतराज, भारतवर्ष से माने भारत देश के, तो सीमा चूंकि इसके बाद लिखा है तो भारत देश की लिख दीजिएगा, ठीक है, तो भारत देश की सीमा, तो अयम पर्वतराज माने यह पर्वतराज भारत देश की उत्तर सीमा पर स्थित, तत् माने उसके, प्रहरी माने पहरेदार के समान, प्रहरी देखिए यहाँ पर जो लिखा है प्रहरी धन यू लिखा है, तो यहाँ बड़ी और छोटी मिलकर के बड़ी बन जाता है, तो क्या हो जाता है, पूरा शब्द फिर से प्रहरी हो जाता है, क्या हो जाता है,
तो दीर्घ स्वर संधि के द्वारा जोड़ा गया है। प्रहरी धन इव, तो प्रहरी माने पहरेदार और यु माने के समान, ठीक है, तो पहरेदार के समान। शत्रुभ्य माने शत्रुओं के द्वारा। सततम माने निरंतर, रक्षत माने रक्षा करता है। तो क्या होगा पूरा अर्थ बेटा, यह पर्वतराज भारतवर्ष की उत्तर सीमा पर स्थित होकर उसके शत्रुओं के द्वारा उसके पहरेदार के समान शत्रुओं के द्वारा निरंतर रक्षा करता है। और हिमालयाद एव लिखा है, हिमालयात माने हिमालय से, एव माने ही, जो हिमालयाद एव लिखा है बेटा, इसका जब विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा हिमालयात, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा एव, ठीक है। तो हिमालयात माने हिमालय से, इसमें पंचमी विभक्ति है, चिन्ह लग जाएगा से का, और एव माने होता है ही, तो क्या हो जाएगा हिमालय से ही। फिर क्या लिखा है, समुद्रगम माने होता है निकल कर, क्या होता है निकल कर, हिमालय से ही निकल कर गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र नामक आख्याम जो लिखा है यहाँ पर देखिए बेटा, तो आख्याम यहाँ पर आप साफ साफ देख पाएंगे, पुत्र आख्याम लिखा है, तो आख्याम जो लिखा है इसका मतलब होगा नामक, क्या होगा नामक, आख्याम माने होता है नामक। महानद्या माने महानदियाँ, महानद्या माने महानदियाँ। शतद्रु विपाशा यमुना सरयू, तो शतद्रु माने क्या होता है, शतद्रु एक नदी है सतलुज, ठीक है, सतलुज नदी, तो सतलुज विपाशा, ठीक है, ब्यास इसको कहते हैं, विपाशा माने ब्यास, जो विपाशा है इसको व्यास नदी कहते हैं, ठीक है। यमुना सरयू गंडकी नारायणी कोशी, कौशिकी लिखी है इसको कोशी नदी है, ठीक है, क्या है कोशी नदी। कौशिकी माने कोशी, प्रभृत्या माने आदि, नद्यश्च माने नदियाँ, च माने और, तो यहाँ कोशी के पहले और लगा लो, और कोशी आदि नदियाँ। समस्तामप माने समस्त, फिर से एक बार देखो बेटा, हिमालय की से ही निकलकर गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र नामक महानदियाँ, सतलुज ब्यास यमुना सरयू गंडकी नारायणी और कोशी आदि नद्य मन नदियाँ। समस्तामप माने समस्त, समस्तामप माने समस्त। भारत भुवम, भारत भूमि को, स्वकीय माने अपने, तीर्थ उदकई माने तीर्थ माने पवित्र, तीर्थ माने पवित्र, ठीक है, याद रखियो, तो तीर्थ माने पवित्र। उदकई माने, उदक माने होता है जल, ठीक है, तो ये जो उदकई लिख गया है बेटा, यहाँ इसका मतलब हो गया कि तृतीया विभक्त लग गया, तो जल से या फिर के द्वारा लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा पवित्र जल से लिख दो या पवित्र जल के द्वारा। तो तीर्थ उदकई माने पवित्र जल के द्वारा। न केवलम पुनंति, केवलम पुनंति ना, केवल माने केवल, पुनंति माने पवित्र, न माने नहीं करती, अपितु माने बल्कि, इमाम माने इसको, शस्य श्यामलाम, सस्य श्यामला, यही लिखना है बेटा, कुछ और नहीं लिखना है, शस्य श्यामला। और जो अपि लिखा है इसका मतलब भी होता है, भी। कुर्वन्ति माने करती हैं, अनुवाद हो गया, ठीक है। तो क्या होगा पूरा एक बार देखो, यह पर्वतराज भारतवर्ष की उत्तर सीमा पर स्थित उसके पहरेदार के समान शत्रुओं से निरंतर रक्षा करता है। हिमालय से निकलकर गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र नामक महानदियाँ, सतलुज विपाशा या माली ब्यास, यमुना सरयू गंडकी नारायणी और कोशी आदि नदियाँ समस्त उत्तर भारत भूमि को अपने पवित्र जल से न केवल पवित्र करती हैं बल्कि इसे शस्य श्यामला भी बनाती हैं। कुर्वन्ति माने बनाती हैं। समझ में आ गया होगा मेरे विचार से। अगला पैराग्राफ हम लोग पढ़ते हैं, देखिएगा। जो समझ में ना आए बेटा फिर से पूछना ज़रूर, जो सही से पढ़ेगा वही पूछेगा, और पूरा पढ़ना है, आदि से अंत तक वीडियो देखना है। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, अपने मित्रों को भेजें, लोगों को प्रेरित करें वीडियो देखने के लिए, पढ़ने के लिए। मैं चाहता हूं कि आप लोग जो अंक कम पाते हैं किसी प्रकार से अच्छे अंक पाने लगें। और कारण क्या है कि यही संस्कृत और व्याकरण का पोर्शन आपका कमज़ोर रह जाता है, यही इसी पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, इसलिए अंक आप कम पाते हैं। इसमें अच्छे अंक मिलेंगे, अनुवाद है, पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं, कोई नंबर कटने नहीं हैं। देखिएगा, पढ़ते हैं। अस्य उपत्यकासु सुदीर्घाः वनराजयो विराजन्ते
यत्र विविधाः ओषधयो वनस्पतयः तरवश्च तिष्ठन्ति इमाः ओषधयः जनान् आमयेभ्यो रक्षन्ति तरवश्च आसन्द्यादि गृहोपकरणनिर्माणार्थं प्रयुज्यन्ते। हिमालयः वर्षर्तौ दक्षिणसमुद्रेभ्यः समुत्थिता मेघमालाम् अवरुद्ध वर्षणायताः प्रवर्तयति। यहाँ पर एक शब्द आप देखेंगे तो आपको थोड़ा अटकेगा, क्या है? आसन्द्यादि गृहोपकरण और निर्माणार्थम आगे लिखा है तो छोड़ देते हैं, इतना तो लिख ही लेते हैं, इसमें आ जाएगा जो। तो इसको पढ़िए संधि, ठीक है। और यहाँ पे या निकाल लो, तो या को जो तोड़ेंगे तो बड़ी इधर आ जाएगा और आ इधर आ जाएगा। आसंधि आदि, फिर क्या है? गृहोपकरण, तो गृह उपकरण क्या हो जाएगा? गृह धन उपकरण। निर्माणार्थम भी आगे लिखा है। तो आसंधि माने कुर्सी होता है, इसका मतलब क्या होता है? कुर्सी। आदि माने आदि, गृह माने घरेलू, उपकरण माने उपकरण। तो आसंधि आदि का मतलब क्या हो जाएगा? घरेलू उपकरण। आसंधि माने कुर्सी, कुर्सी आदि घरेलू उपकरण हो जाएगा। अर्थ देखिएगा, क्षम्यताम। अस्य उपत्यकासु, अस्य माने इसकी, उपत्यका माने होता है तलहटियों में, इसकी तलहटियों में विद्यमान, सुदीर्घा माने बड़े बड़े, वनराजय माने वनराज बड़े बड़े जंगल, विराजनते माने विराजमान रहते हैं पाए जाते हैं। इसकी तलहटियों में बड़े बड़े जंगल विराजनते माने पाए जाते हैं। यत्र माने जहाँ, विविधा माने विभिन्न प्रकार की, औषधय माने औषधियाँ, जहाँ विभिन्न प्रकार की औषधियाँ, च तरवः वनस्पतयः च तरवः, वनस्पतियाँ, तरवश्च, देखिए लिखा है वनस्पतयः, वनस्पतयस्तरवश्च, क्या लिखा है? क्षम्यताम, वनस्पतयस्तरवश्च ऐसे लिखा है। तो लिखो वनस्पतयः, ये सा हटा दो, यहाँ का विसर्ग बन जाएगा। फिर क्या है? तरवः, और फिर प्लस में च आ जाएगा। तो वनस्पतियाँ और वृक्ष हो जाएगा इसका अर्थ। देखिएगा कहाँ लिखा है। तो यत्र माने जहाँ, विविधा माने विभिन्न, औषधयः माने औषधियाँ, वनस्पतियाँ और पेड़, तिष्ठन्ति माने पाए जाते हैं, तिष्ठन्ति माने पाए जाते हैं, इमाह माने ये, औषधयः माने औषधियाँ, ये औषधियाँ, जनान माने लोगों की, आमयभ्यो माने बीमारियों से, आमयभ्यो माने लिख लेना बेटा, आमयभ्यो माने बीमारियों से, रक्षन्ति माने रक्षा करती हैं, ये औषधियाँ लोगों की बीमारियों से रक्षा करती हैं। च माने और, तरवः माने वृक्ष, और वृक्ष, आसंधि आदि, आसंधि आदि, आसंधि आदि माने कुर्सी आदि, गृहोपकरण निर्माणार्थम, गृहोपकरण माने घरेलू उपकरणों के, निर्माणार्थम माने निर्माण के लिए, कुर्सी आदि घरेलू उपकरणों के निर्माण के लिए, प्रयुज्यन्ते माने प्रयोग किए जाते हैं। हिमालय माने हिमालय, वर्षर्तौ माने वर्षा ऋतु में, हिमालय वर्षा ऋतु में, दक्षिण समुद्रेभ्यः, दक्षिणी समुद्र से, समुत्थिता माने उठने वाली, हिमालय वर्षा ऋतु में दक्षिणी समुद्र से उठने वाली, मेघमाला माने मेघमालाओं को, अवरुद्ध माने रोक कर, वर्षणाएँ माने वर्षा के लिए, ताह माने उनको, प्रवर्तित माने प्रेरित करता है। हिमालय दक्षिण समुद्र से उठने वाली मेघमालाओं को, अवरुद्ध माने रोक कर, ताह माने उनको, वर्षणाएँ माने वर्षा के लिए, प्रवर्तित माने प्रेरित करता है, यहीं बरसा लेता है, जाने नहीं देता है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं बेटा। आगे देखो क्या लिखा है कि अस्य उपत्यकायां विद्यमानः कश्मीरो देशः स्वकीयाभिः सुषमाभिः भूस्वर्गीति संज्ञयाभितो भवति लोके। ततस्य पूर्वस्यां दिशि स्थितो किन्नरदेशो देवभूमि नाम्ना प्राचीन साहित्ये प्रसिद्धम् आसीत्। अद्यापि कुलु घाटी इति नाम्ना सुप्रसिद्धो अयं प्रदेशः रमणीयतया केषां मनो न हरति। शिमला देहरादून मसूरी नैनीताल प्रभृतीनि नगराणि देशस्य सम्पन्नान् जनान् ग्रीष्मर्तो बलादेव भ्रमणाय आकर्षन्ति। एभ्योऽपि पूर्वस्मिन् भागे अवस्थितः रमणीयतमः प्रदेशः कामरूपतया
काम रूप इति संज्ञया अभिधीयते। देखिए अर्थ देखना बेटा, ध्यान से पढ़ो बेटा, इधर उधर मन न लगाओ। पढ़ रहे हो तो मोबाइल में देखकर ध्यान से पढ़ो। मोबाइल जब आप हाथ में लेते हो तो इधर उधर मन भाग ही जाता है, लेकिन पढ़ने पर ध्यान दो बेटा, एक एक शब्द को समझो। अगर एक एक शब्द को समझ गए तो जीवन पर्यंत आपको भूलने वाला नहीं है। आप समझिए कि अस्य उपत्यकाया मने इसकी तलहटियों में, विद्यमाना मने विद्यमान, कश्मीरो देशा मने कश्मीर देश, इसकी तलहटी में विद्यमान कश्मीर देश, स्वकीयाभि मने अपनी, स्वकीयाभि मने अपनी, सुषमाभि मने सुषमा के द्वारा। अब स्वकीयाभि सुषमा भी एक की विभक्ति में है, एक ही विभक्ति में है ना, तृतीया बहुवचन, तो बहुवचन तृतीया का चिन्ह एक बार लगाएंगे। तो स्वकीय माने होता है अपना या अपनी, तो अपनी हो जाएगा, क्योंकि सुषमा इधर स्त्रीलिंग दिया गया इसलिए अपनी हो जाएगा। अगर सुषमा पुल्लिंग होता तो अपना हो जाता, ठीक है, और सुषमा बहुवचन होता तो अपने हो जाता स्वकीय का अर्थ, ठीक है। तो स्वकीयाभि माने अपनी, सुषमाभि माने सुषमा के द्वारा, भू स्वर्ग पृथ्वी का स्वर्ग, इति संज्ञया इस संज्ञा इस नाम से, इति माने इस, संज्ञया माने नाम से, अभिहितो माने जाना, भगवती माने जाता है, लोके माने संसार में, अभिहित होता है संसार में, संसार में अभिहित होता है, संसार में पुकारा जाता है, जाना जाता है, माना जाता है। तो क्या होगा, इसकी उपत्यकाओं में, इसकी तलहटी में विद्यमान कश्मीर देश अपनी सुषमा के द्वारा भू स्वर्ग इस नाम से संसार में अभिहितो बहुत पुकारा जाता है, जाना जाता है। ततस्य माने उससे भी पूर्वश्याम दिश, पूर्व दिशा में, उससे भी पूर्व दिशा में स्थित किन्नर देशो, किन्नर देश, देवभूमि नामना, देवभूमि के नाम से, प्राचीन साहित्य माने प्राचीन साहित्य में, प्रसिद्धम अस्ति प्रसिद्ध है, उससे भी पूर्व भाग में स्थित, पूर्व दिशा में स्थित किन्नर देश देवभूमि नाम से प्राचीन साहित्य में प्रसिद्ध था, ठीक है। आसित माने था, अद्याप माने आज भी, अद्याप माने आज भी, कुलू घाटी इत नामना, कुलू घाटी माने कुलू घाटी, इत माने इस, नामना माने नाम से। जो लोग जाते हैं कश्मीर वगैरह वो कुलू घाटी जरूर देखते हैं। तो आज भी कुलू घाटी इस नाम से प्रसिद्ध हो, अयम प्रदेश, यह प्रदेश, कुलू घाटी इस नाम से प्रसिद्ध यह प्रदेश, रमणीयतया सुंदरता के द्वारा, अपनी सुंदरता के द्वारा, केशाम माने किसके, मनो माने मन को, ना हरत नहीं हर लेता, नहीं जीत लेता, अर्थात सभी का मन जीत लेता है। फिर से एक बार देखना बेटा, आज भी कुलू घाटी के नाम से, कुलू घाटी इति माने इस, नामना माने नाम से, प्रसिद्धो माने प्रसिद्ध, अयम माने यह, आज भी कुलू घाटी इस नाम से प्रसिद्ध यह प्रदेश माने प्रदेश, रमणीयतया सुंदरता के द्वारा, केशाम माने किसके, मनो माने मन को, ना हरत नहीं हर लेता, अर्थात सभी के मन को हर लेता है। शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल, प्रभृतीन माने इत्यादि, नगराणी माने नगर। तो क्या होगा, शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल इत्यादि नगर, देशस्य माने देश के, संपन्नान माने संपन्न, जनान माने लोगों को, देश के संपन्न लोगों को, शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल इत्यादि नगर देश के संपन्न लोगों को, ग्रीष्मर्तो, ग्रीष्मर्तो माने गर्मी की ऋतु में, ग्रीष्म धन ऋतो, तो ग्रीष्मर्तो हो गया है, मतलब गर्मी की ऋतु में, ठीक है। बलादि माने जबरन, जबरदस्ती, भ्रमणाएं माने घूमने के लिए, आकर्षण माने आकर्षित कर लेते हैं। तो क्या होगा, शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल आदि नगर देश के संपन्न लोगों को, जिनके पास रुपया पैसा है, ऐसे लोगों को गर्मी की ऋतु में जबरन ही, जबरदस्त ही घूमने के लिए आकर्षित कर लेते हैं। एभ्योपि इससे भी, एभ्योप माने इससे, इससे भी, एभ्योप माने इससे भी, पूर्वस्मी माने पूर्व, भागे माने भाग में, अवस्था माने स्थित, इससे भी पूर्व भाग में स्थित, रमणीयतमः प्रदेश सुंदर प्रदेश, काम रूपतया इच्छानुसार रूप बदलने के कारण, काम रूप उसे कहते हैं जो अपनी इच्छा से रूप बदल ले, जैसा चाहता है वैसा हो जाता है वो। तो इच्छानुसार रूप बदलने के कारण, काम रूप इति संज्ञया इस नाम से, काम रूप इस नाम से, अभिधीयते माने जाना जाता है, जाना जाता है, ठीक है, अभिधीयते माने जाना जाता है। तो क्या होगा कि इससे भी पूर्व भाग में स्थित, रमणीयतम माने सुंदर प्रदेश, काम रूपतया स्वेच्छा से रूप बदलने के कारण,
कामरूप इति संज्ञया, इस नाम से अभिधीयते माने जाना जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला पैराग्राफ देखिए कि अस्यैव कंदरासु तपस्यन्ता अनेके ऋषयो मुनयश्च परां सिद्धिं प्राप्तवन्तः। अस्य सिद्धिमत्वं विलोक्येव उपभरे गिरीणां संगमे च नदीनां धिया विप्रोजायत इत्यादि कथयन्तः वैदिक ऋषयः अस्य महत्त्वं स्वीकृतवन्तः। पुराणेषु सर्वविधानां सिद्धीनां प्रदातुः शिवस्य स्थानम् अस्यैव पर्वतस्य कैलासशिखरे स्वीकृतम् अस्ति। अस्यैव प्रदेशेषु बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णोदेवी, ज्वालादेवी प्रभृतीनि तीर्थस्थानानि सन्ति। देखिएगा, अनुवाद देखना बेटा, पढ़ेंगे कैसे वो भी साथ साथ देखते चलो और अनुवाद भी देखते चलो। लिखा है अस्यैव मने, अस्यैव मने अस्य एव, अस्य मने इसके, एव मने ही। ठीक है, तो क्या होगा, इसकी ही, कंदरासु मने गुफाओं में, इसकी ही गुफाओं में या इसी की गुफाओं में, ऐसे भी कर सकते हो, इसी की गुफाओं में या इसकी ही गुफाओं में। तपस्यंता माने तपस्या करते हुए, इसकी ही गुफाओं में, तपस्यंता में तपस्या करते हुए, अनेके माने अनेक, ऋषयो माने ऋषि, मुनिया च और मुनियों ने, अनेक ऋषियों और मुनियों ने पराम सिद्धिं प्राप्तवन्तः, महान सिद्धियों को प्राप्त किया, महान सिद्धियों को प्राप्त हुए। तो क्या होगा, इसकी ही गुफाओं में, कंदरास, कंदरा माने गुफा होता है बेटा, लिख लेना कहीं, कंदरा माने गुफा, और जो कंदरास लिखा है तो सप्तमी बहुवचन हो गया। ठीक है, तो गुफा का बहुवचन में गुफाओं हो जाएगा और सप्तमी का चिन्ह लगा इसलिए में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गुफाओं में। तो कंदरास माने क्या हो जाएगा, गुफाओं में। तो इसकी ही गुफाओं में, तपस्यंता माने तपस्या करते हुए, अनेके माने अनेक, ऋषयो माने ऋषियों, च माने और, मुनयः माने मुनियों ने, अनेक ऋषियों और मुनियों ने पराम सिद्धिं प्राप्तवन्तः, महान सिद्धियों को प्राप्त किया। और अस्य सिद्धिमत्वं विलोक्य एव, अस्य माने इसकी, सिद्धिमत्वं माने सिद्धिमत्ता को, क्या लिखेंगे, सिद्धिमत्ता। ठीक है, इसकी सिद्धिमत्ता को, विलोक्य माने देख कर, एव माने ही, इसकी सिद्धिमत्ता को देख कर ही, उपहरे गिरीणाम, गिरीणाम माने पर्वतों की, और उपहरे माने गुफाओं में, क्या होगा, गुफाओं, उपहरे माने भी गुफाएं होता है। तो उपहरे गिरीणाम, गिरी माने पर्वतों की, उपहरे माने गुफाओं में, च संगमे नदी नाम, च माने और, नदी नाम माने नदियों के, संगमे माने संगम पर, और नदियों के संगम पर, धिया माने बुद्धि तत्व, विप्रो माने ब्राह्मणों में, अजायत माने उत्पन्न हुई। अब ब्राह्मण लोग विद्वान काहे होते थे, तपस्या करते थे, लगन लगाते थे, बुद्धि का विकास करते थे, नई नई वस्तुओं में चिंतन करते थे, विचार करते थे, तो बुद्धिमान हुआ करते थे। आज के ब्राह्मणों जैसा नहीं, मीट मछली खाते हैं, डकैती करते हैं, चोरी चकारी करते हैं, लोगों से बदतमीजी करते हैं, दूसरे की बहन बिटिया ताकते हैं, ऐसे ब्राह्मण नहीं। पहले समय के जो ब्राह्मण थे वे अपने तप के बल पर जाने जाते थे, इसीलिए उनको पंडित कहा गया था। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो पंडित हो गए, और पंडित वही है जो विद्वान है। यह विद्वान स पंडितः, ये नहीं कि जो ब्राह्मण है वो पंडित है, ब्राह्मण पंडित नहीं होता, ब्राह्मण ब्राह्मण होता है, वो एक जाति हो गई। पंडित वह है जो पठन पाठन करता है, जो ज्ञान की बात करता है, वही पंडित है। सब पंडित नहीं होते हैं। ठीक है, तो खाली ब्राह्मण होकर के जो अपने आप को पंडित कहे वो महामूर्ख है। ठीक है, यहाँ देखिए, जो विप्रो माने है, विप्र माने ब्राह्मण, जो विप्र का कर्म करते हैं, ऐसे लोग, साफ ब्राह्मण भी नहीं। धिया माने बुद्धि, अजायत माने उत्पन्न हुई, किनमें बुद्धि उत्पन्न हुई, ब्राह्मणों में। कब, जो तपस्या करते थे, कहाँ, पर्वतों की गुफाओं में, नदियों के संगम पर, तट पर बैठ करके तपस्या करते थे, ध्यान मग्न रहते थे, आत्मा की ओर देखते थे। याज्ञवल्क्य ने कहा है आत्मा के दर्शन से सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो जो आत्म दर्शन कर लेता है उसी को सभी प्रकार का ज्ञान मिलता है, और वही विद्वान, वही पंडित कहा जाता है। पहले के ब्राह्मण इसीलिए पंडित कहे गए थे, तभी पूजे जाते हैं ब्राह्मण, नहीं तो नहीं पूजे जाते। चलिए देखिए, इसीलिए ब्राह्मण को ईश्वर का रूप माना गया। क्यों? क्योंकि उसके कर्म ऐसे थे, वो ईश्वर की साधना करता था, ईश्वर तक पहुंचने का प्रयास करता था, ईश्वर तक पहुंचने का मीडियम भी हो जाया करता था कभी कभी, यदा कदा, क्योंकि वो आत्म तत्व को जान लेता था, और जो आत्म तत्व को जान लेता है उसे ईश्वर की प्राप्ति करने में समय नहीं लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा,
कि अस्य मने इसकी सिद्धिमत्व मने सिद्धिमत्ता को विलोक्य मने देख कर, एवं मने ही विलोक्य मने देख कर ही, उपवरे गिरिणाम गिरिणाम मने पर्वतों की, उपवरे मने गुफाओं में, संगमे च नदी नाम, च मने और, नदी नाम संगमे नदियों के संगम पर, विप्रो मने ब्राह्मणों में, धिया मने बुद्धि तत्व की, अजायत मने उत्पत्ति हुई, इत्यादि कथयंता ऐसा कहते हुए वैदिक ऋषय वैदिक ऋषि ऐसा कहते हुए वैदिक ऋषि अस्य महत्वम इसके महत्व को, अस्य महत्व मने इसके महत्व को स्वीकृतवंता स्वीकार करते हैं। ठीक है। पुराणेश मने पुराणों में, पुराणेश मने पुराणों में, सर्वविधानम मने सभी प्रकार की, सिद्धि नाम मने सिद्धियों को, प्रदातु मने प्रदान करने वाले, पुराणों में सब प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाले, शिवस्य मने शिव का, स्थानम मने स्थान, अतएव मने इसी, अस्य मने इस, एव मने ही, इस ही को इसी कर दो, इसी, पर्वतस्य मने पर्वत के, कैलाश शिखरे मने कैलाश शिखर पर, स्वीकृतम अस्ति स्वीकार किया जाता है। कैलाश शिखर पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया, जो चढ़ गया उसकी नसें फट गई एकदम से, वहाँ कोई चढ़ नहीं सकता क्योंकि वहाँ शिव का स्थान माना गया है। पुराणों में सब प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाले शिव का स्थान इसी पर्वत के कैलाश शिखर पर स्वीकृतम अस्ति स्वीकार किया जाता है। अस्यव प्रदेशेषु, अस्यव मने इसी के, प्रदेशेषु मने प्रदेशों में, इसके ही प्रदेशों में, बद्रीनाथ मने बद्रीनाथ, क्या तीर्थ स्थान हैं जो चारों धाम लोग जाते हैं, तो बद्रीनाथ केदारनाथ पशुपतिनाथ हरिद्वार ऋषिकेश वगैरह घूमते हैं, है ना। तो इसी के प्रदेशों में बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णव देवी, ज्वाला देवी, पर्वतीन मने आदि। ठीक है। इसी के प्रदेशों में बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णव देवी, ज्वाला देवी आदि तीर्थ स्थानान मने तीर्थ स्थान संति मने हैं, तीर्थ स्थान हैं। चलिए अब एक लाइन और बची, इसको पढ़ लेते हैं, बस पाठ समाप्त हो गया। देखिएगा, अतएव पर्वतराजोयम हिमालय रक्षकतया पालकतया सर्व औषधि संरक्षकतया सर्वसिद्धि प्रदातृतया च भारतीयेषु जनेषु सुतराम समादृतः पर्वतराजिति। अब देखिए अर्थ क्या होगा कि अतएव मने इसलिए, अयम पर्वतराजो यह पर्वतराज, इसलिए यह पर्वतराज, हिमालय मने हिमालय, इसलिए यह पर्वतराज हिमालय, रक्षकतया मने रक्षा करने की दृष्टि से, पालकतया मने पालन करने की दृष्टि से, रक्षकतया मने रक्षा करने की दृष्टि से, पालकतया मने पालन करने की दृष्टि से, सर्व औषधि भी सभी औषधियों के द्वारा, तृतीया विभक्ति के द्वारा लग जाएगा, सर्व मने सभी, औषधि भी मने औषधियों के द्वारा, सभी औषधियों के द्वारा, संरक्षकतया संरक्षण प्रदान करने की दृष्टि से, मतलब सुरक्षा करने की दृष्टि से, सर्व सिद्धि प्रदातृतया च मने और सर्व मने सब प्रकार की, सिद्धि मने सिद्धियों को, पदार्थ मने देने के कारण, प्रदान करने की दृष्टि से, और सब प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने की दृष्टि से, भारतीयेषु जनेषु भारतीयों लोगों के द्वारा, भारतीयेषु मने भारतीय, जनेषु मने लोगों के द्वारा, लोगों में, भारत के लोगों में, पर्वत राजा इति पर्वतराज इस नाम से, सुतराम मने भली भांति, समादृता मने सम्मानित है। फिर से एक बार देखो, इसलिए यह पर्वतराज हिमालय रक्षा करने की दृष्टि से, पालन करने की दृष्टि से, सभी प्रकार की औषधियों के द्वारा संरक्षण करने की दृष्टि से और सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने की दृष्टि से भारतीय लोगों में पर्वतराज इति ऐसा पर्वतराज इस नाम से, सुतराम मने भली प्रकार, समादृता मने सम्मानित है। ठीक है। तो ये पाठ आपका समाप्त हो गया बेटा। मेरे ख्याल से आपको पाठ बिल्कुल समझ में आ गया होगा। हम लोग कोशिश करते हैं कि एक एक शब्द का अर्थ आपको समझा सकें। आपका दायित्व बनता है भैया वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, मुझे बहुत ख़राब लगता है। वीडियो में व्यूज़ तो खूब होते हैं लेकिन लाइक नहीं मिलता है बेटा, तो लाइक करना ना भूलें। लाइक बहुत ज़रूरी है। एक बार क्लिक करने में क्या दिक्कत जाता है, लाइक कर दो, है ना। वीडियो देख रहे हो तो लाइक भी कर दो और शेयर करिए। लाइक शेयर करना आपका दायित्व बनता है। इस वीडियो में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक चाहिए आप सभी के। मैं कोशिश करता हूँ और अच्छी वीडियो के साथ आप लोगों से मिलूँ। तो तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ आप लोगों से। एक नई वीडियो के साथ मैं फिर से आप लोगों के साथ उपस्थित हो जाऊँगा, हाजिर हो जाऊँगा। तो सभी के माता पिता को एक बार प्रणाम करते हुए मैं इस वीडियो से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय हिंदी।